हेलो, नमस्कार, राम राम बच्चों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा के अंदर। तो देखिए बच्चों, अपनी बहुत शानदार जो है बच्चों एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज का नाम है प्रभात सीरीज। प्रभात सीरीज के अंदर अपने बच्चों जो है चर्चा और परिचर्चा जो कर रहे थे, खूब सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा भी अपन कर रहे थे। और एक क्वेश्चन अपने सामने आ रहा था बच्चों, तो उससे संबंधित जितनी जानकारियां हो सकती थी उन सारी जानकारियों को अपन क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे। उसी प्रकार से बच्चों 3 वीडियो जो है मैंने इसी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है और आज अपन वीडियो नंबर 4 बच्चों अपलोड करेंगे। तो बहुत शानदार आज वाली बच्चों क्लास रहने वाली है। आप सभी का खूब सारा प्रेम मिल रहा है बच्चों, खूब सारा स्नेह मिल रहा है बच्चों। और लगभग जो आपकी वीडियो रहती है बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन हमेशा छोड़ के जाता हूं। उस क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले बच्चे का जरूर अपन नाम लेते हैं बच्चों। तो एक तो मंजू के द्वारा और एक जो है बच्चों अरिपा के द्वारा और जेठी के द्वारा, ये तीनों जो है बच्चों बच्चियों के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उनका सही बिल्कुल जवाब दिया गया था। तो आज फिर से बच्चों, आज अपना जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा रहने वाला है? प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 4 रहने वाला है। खूब बढ़िया बच्चों आप शेयर कर रहे हो क्लास को, खूब बढ़िया बच्चों आपका स्नेह मिल रहा है और खूब इसके अंदर अच्छे अच्छे बच्चों आप क्या कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखते हैं आज की क्लास के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया। बहुत बढ़िया बढ़िया आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं और सारे के सारे बच्चों तैयार रहिए और आने वाले एसएससी जीडी के पर्पज के लिए बच्चों। चलो देखो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है बच्चों, नीति आयोग के अनुसार पूछा गया बच्चों, नीति आयोग के पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीब लोगों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है बच्चों? बात की जा रही है बच्चों नीति आयोग के द्वारा पूछा गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया था बच्चों, उसके अंदर पहले स्थान पे कौन है? क्वेश्चन जो है बच्चों आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन जनगणना से संबंधित बना है। जनगणना से संबंधित बना है बच्चों, यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अंदर बच्चों नीति आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी, उसके अंदर गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीब की संख्या सबसे अधिक थी। अब बच्चों इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर सही नहीं आता होगा तब भी आप इसका आंसर सही दे दोगे, इसलिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों? सही आंसर हो जाता है बिहार हो जाता है। लेकिन देखिए अपन जो है बच्चों सबसे पहले तो अपन बात करें बच्चों नीति आयोग की। नीति आयोग जो है बच्चों एग्जामिनर पूछता है नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो नीति आयोग जो है बच्चों ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्या मतलब हुआ गैर संवैधानिक संस्था का? मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका संविधान के अंदर कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता। किसका उल्लेख नहीं मिलता? नीति आयोग का उल्लेख नहीं मिलता। दूसरी बात है बच्चों, नीति आयोग जो है ये किसके स्थान पर लाया गया है? तो नीति आयोग लाया गया है बच्चों योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जो था, ये जो योजना आयोग है इसके स्थान के ऊपर भारत के अंदर एक संस्था लाई गई बच्चों, इसका नाम क्या हो गया? नीति आयोग हो गया। यहां तक भी बात ठीक है। इसके अलावा बच्चों अपने से पूछा जाए नीति आयोग अस्तित्व के अंदर कब आता है? नीति आयोग बच्चों कब अस्तित्व के अंदर आता है? तो नीति आयोग अस्तित्व में आता है 1 जनवरी 2015 को। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों नीति आयोग को लेकर आते हैं। इससे भी अच्छा अपने से क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग जो बच्चों बना था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे बच्चों पंडित नेहरू बने थे। क्लियर बात होगी। अब अपने से पूछा जाए कि ये जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष हो गए बच्चों देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। नरेंद्र मोदी जी जो है इसके वर्तमान के क्या हो गए बच्चों? अध्यक्ष हो गए। इसके अलावा वर्तमान के अंदर बच्चों उपाध्यक्ष पूछा जाए तो उपाध्यक्ष होगी सुमन के बेरी। उपाध्यक्ष हो गए बच्चों सुमन के बेरी हो गए। इसके अलावा वर्तमान में इसके सीईओ पूछा जाए, सीईओ पूछा जाए बच्चों तो ये हो गए बीवी सुब्रमण्यम। कौन हो गए बच्चों? बीवी सुब्रमण्यम हो गए, बीवी सुब्रमण्यम।
सुब्रमण्यम हो गए। यहां तक तो बच्चों नॉर्मल सी चीजें थी, अगर एसएससी के एग्जाम में पूछी जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको क्या दे देना है बच्चों, जवाब दे देना है। लेकिन फिर देखिए, मैंने पहले भी कहा था जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत शानदार तरीके से अपन तो उनका क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। मतलब जितना अच्छे से पोस्टमार्टम हो सकता है बच्चों, अपन उनका क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों किससे संबंधित, क्वेश्चन है बच्चों जनगणना से संबंधित। किससे संबंधित हो गया, जनगणना से संबंधित हो गया। तो सबसे पहले तो पूछा जाए बच्चों भारत में, पूछा जाए बच्चों भारत के अंदर जनगणना जो है, भारत में जनगणना की बच्चों शुरुआत कब होती है, तो भारत के अंदर जनगणना की शुरुआत होती है बच्चों 1871 के अंदर, 1871 के अंदर होती है बच्चों, लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल के अंदर बच्चों शुरुआत होती है। इससे भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के अंदर क्रमवार जनगणना, मतलब दशकीय जनगणना। बच्चों क्रमवार जनगणना कब होती है, तो क्रमवार जनगणना होती है बच्चों 1881 से शुरू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 1881 से शुरू हुई, किसके कार्यकाल के अंदर, तब अपना आंसर आएगा बच्चों लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के अंदर होती है। बहुत बढ़िया बात। इसके अलावा कई बार एसएससी पूछती है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस जो है बच्चों किस दशक के अंदर हुई थी, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि होती है 1961 से लेके बच्चों 1971 की जो जनगणना थी उनके बीच होती है। क्लियर बात हुई। इसके अलावा बच्चों 2011 के अंदर जो जनगणना होती है, अंतिम जनगणना कब हुई थी, आप कहोगे सर 2011 के अंदर हुई थी, तो ये 2011 के अंदर बच्चों कौन सी जनगणना थी, 2011 के अंदर थी बच्चों 15वीं जनगणना। राष्ट्रीय जनगणना अपने से पूछे तो राष्ट्रीय जनगणना कौन सी हो गई, 15वीं होगी। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद अपने से पूछे कि भारत के अंदर बच्चों स्वतंत्रता के बाद की कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्रता के बाद की कौन सी जनगणना होगी, 7वीं जनगणना होगी। 7वीं जनगणना बच्चों जो है कितने चरणों के अंदर होती है, 2 चरणों के अंदर 7वीं जनगणना को क्या किया जाता है बच्चों, समापन किया जाता है। इसका उद्देश्य, इसका लोगो क्या रखा गया था, हमारी जनगणना हमारा विकास। क्या रखा गया था बच्चों, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना, हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना बच्चों हमारा भविष्य जो है कौन सी जनगणना का, तो ये होगी बच्चों 2011 के अंदर जो 7वीं जनगणना हुई थी। क्लियर हो गई। यहां तक एसएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। लेकिन मैंने कहा था अपन तो पूरा का पूरा बच्चों बोर्ड भरेंगे। बोर्ड भरने का मतलब जितनी जानकारियां मेरे पास या मैं जितनी जानकारियां जुटा के ले गया हूं बच्चों आपके लिए, उन सारी की सारी जानकारियों को अपन पढ़ेंगे। अब देखिए सीधे सीधे फैक्ट की ओर चलते हैं। कौन से सीधे सीधे फैक्ट, फैक्ट हो गया बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा बना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला बच्चों राज्य कौन सा बना, तो अपना क्या आंसर होने वाला है, अपना आंसर होने वाला है बच्चों उत्तर प्रदेश। कौन सा बन गया, उत्तर प्रदेश बन गया। बहुत बढ़िया बात होगी। इससे अगर और क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के अंदर बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे निम्न जनसंख्या वाला, सबसे निम्न जनसंख्या वाला, सबसे निम्न जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा बनता है, कौन सा राज्य बनता है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा बच्चों सिक्किम आएगा। कौन सा आ गया, सिक्किम हो गया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी और सबसे कम जनसंख्या अपने से पूछे तो किसकी होगी बच्चों, सिक्किम की होगी। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने से पूछा जाए कि नवगठित राज्य, बच्चों पूछा जाए नवगठित राज्यों के अंदर, अपने से पूछा जाए नवगठित राज्यों के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या, नवगठित राज्यों में सबसे अधिक अपने से जनसंख्या पूछी जाए बच्चों, तो नवगठित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी होगी, तो नवगठित राज्यों के अंदर बच्चों होगी तेलंगाना की। किसकी होगी, तेलंगाना की होगी। और नवगठित राज्यों के अंदर सबसे कम पूछा जाए बच्चों, इन्हीं नवगठित राज्यों के अंदर सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम किस राज्य की होगी, तो सबसे कम होगी बच्चों उत्तराखंड की। किस राज्य की होगी, उत्तराखंड की होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, उत्तराखंड की होगी। यहां तक भी ठीक है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों सबसे साक्षर जिला, सबसे साक्षर स्टेट कौन सा है,
2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों सर्वाधिक साक्षरता वाला बच्चों, इससे भी क्वेश्चन एक और पहले करते हैं बच्चों, फिर अपने सीक्वेंस के अंदर चलते हैं। इससे पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टेट की बात की जा रही है तो बच्चों यहीं पर केंद्र शासित प्रदेशों की भी अपन बात कर लेते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला बच्चों केंद्र शासित प्रदेश, फिर से देखिए केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला बच्चों, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया बच्चों, भारत की राजधानी कौन सी हो गई? दिल्ली हो गई। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश बच्चों, सबसे कम जनसंख्या वाला बच्चों, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला बच्चों केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया बच्चों लक्षद्वीप हो गया। कौन सा हो गया? लक्षद्वीप हो गया। मेरे हिसाब से बात समझ आई होगी आपको, बिल्कुल बच्चों बात समझ आई होगी। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला बच्चों राज्य पूछा जाए उत्तर प्रदेश, निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला पूछा जाए बच्चों तो सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा हो गया? सिक्किम हो गया। नवगठित राज्यों के अंदर पूछे तो कौन सा हो गया? तेलंगाना हो गया। नवगठित राज्यों के अंदर सबसे कम पूछा जाए तो कौन सा हो गया बच्चों? उत्तराखंड हो गया। केंद्र शासित प्रदेश बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा हो गया बच्चों? स्टेट दिल्ली हो गया। और सबसे कम जनसंख्या वाला बच्चों केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? तो ये हो गया बच्चों लक्षद्वीप हो गया। बिल्कुल अभी अपने पास बोर्ड के अंदर जगह बच्चों पड़ी है। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला स्टेट बच्चों, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य अपने से पूछा जाए तो राज्य कौन सा हो गया? यहां पर छाप रहा हूं मैं, राज्य हो गया बच्चों केरल। कौन सा हो गया? केरल। अक्सर एग्जाम्स के अंदर बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे अधिक वाला कौन सा हो गया बच्चों? केरल हो गया। सबसे अधिक वाला केरल हो गया। तो साक्षरता के मामले में सबसे कम, अब अपन बात किसकी कर रहे हैं बच्चों? साक्षरता की कर रहे हैं। तो साक्षरता के अंदर सबसे कम बच्चों राज्य अपने से पूछा जाए तो कौन सा हो गया? तो ये हो गया बच्चों साक्षरता के अंदर सबसे कम अपने से पूछा जाए तो ये हो गया बच्चों बिहार। कौन सा हो गया? बिहार हो गया। और अपना जो क्वेश्चन है बच्चों इसका आंसर भी कौन सा हो गया? बिहार। यही आंसर के अंदर है पूछा गया है, यही बच्चों आंसर के अंदर पूछा गया है। सबसे कम कौन सा हो गया? बिहार। लेकिन सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश अपने या सबसे अधिक पूछा जाए, सबसे अधिक बच्चों, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे अधिक साक्षरता वाला बच्चों केंद्र शासित प्रदेश, तो ये सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है बच्चों? ये हो जाता है लक्षद्वीप हो जाता है। सबसे अधिक का पूछा है तो सबसे कम का भी पूछा जा सकता है बच्चों। सबसे कम साक्षरता वाला बच्चों, सबसे कम साक्षरता, कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। सबसे कम साक्षरता वाला पूछा जाए अपने से बच्चों कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश। मैं के लिख रहा हूं बच्चों केंद्र शासित प्रदेश, ये हो गया बच्चों दादर एवं नगर हवेली। कौन सा हो गया बच्चों? दादर एवं नगर हवेली हो गया। बिल्कुल क्लियर हुई, बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है। इसके अलावा बच्चों 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है भाई? 2011 की बच्चों जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात बच्चों कितना है? लिंगानुपात है बच्चों 943। क्या मतलब हुआ 943? 1000 बच्चों पुरुषों के ऊपर महिला कितनी हो गई? 943 हो गई। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है बच्चों? पूछा जाए सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है भाई? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाता है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला बच्चों राज्य हो जाता है कौन सा? हरियाणा हो जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व बच्चों 382 है। कितना हो गया? 382 हो गया भी। मेरे हिसाब से बच्चों जितने क्वेश्चन बन सकते थे क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस को अपन ने क्या किया है बच्चों? हल किया है।
एक बार फिर से फटाफट देखिए, कहीं आप कंफ्यूजन ना हो जाओ। नीति आयोग के अनुसार बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंदर गरीब लोगों की संख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका मतलब बच्चों सबसे अधिक प्रतिशत कहां का हो गया? बिहार का हो गया। क्लियर बात होगी। लेकिन अपनी कहानी यहां से शुरू होती है। भारत के अंदर बच्चों जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार जो है, कौन सा पेन लेते हैं बच्चों? ये लेते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी होगी? उत्तर प्रदेश की। सबसे कम जनसंख्या किसकी होगी? सिक्किम की होगी। इसके अलावा नवगठित राज्यों के अंदर सबसे अधिक किसकी होगी? तेलंगाना की होगी। नवगठित राज्यों में सबसे कम किसकी होगी? उत्तराखंड की होगी। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी होगी? दिल्ली के अंदर होगी। सबसे कम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बच्चों किसकी होगी? लक्षद्वीप की होगी। जनगणना 2011 के अनुसार बच्चों सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो गया? केरल हो गया। केरल के अंदर 94% है भाई। केरल के अंदर बच्चों कितने प्रतिशत होगी? 94%। सबसे कम वाला कौन सा हो गया बच्चों? बिहार हो गया। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं कौन सा हो गया? नगर हवेली हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 943। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो गया? हरियाणा हो गया। और जनसंख्या जनगणना बच्चों 2011 के अनुसार जो है बच्चों, एक जो है कितना हो गया? 382 हो गया। अभी प्रति व्यक्ति किलोमीटर के अंदर कितने हो गए बच्चों? तो ये हो गए 382 हो गए भी। बिल्कुल क्लियर। बढ़ते हैं बच्चों, मजा आया होगा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। मतलब जनगणना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी, इससे बाहर अपना जाने की बच्चों संभावना नहीं है। पहली बात तो ये। इसके अलावा नीति आयोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो इसमें भी बाहर जाने की अपने कोई संभावना नहीं है। मैं बिल्कुल साइड हो जाता हूं बच्चों, इसलिए कि आप बढ़िया से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको खूब सारे याद करने हैं। फिर बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया। मजा आ रहा है क्लास के अंदर? बहुत बढ़िया। अगर आ रहा है तो बच्चों छोटा सा एक काम करना है। सबसे पहले आपको क्लास अच्छे से लगानी है। लगाने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, अगर कोई भाई बंधु और तैयार कर रहा है तो उसको क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है बच्चों, तो उसको आपको क्लास ये शेयर कर देनी है भाई। बढ़े अपन आगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन 2 नंबर। क्वेश्चन में पूछा गया डॉक्टर DS अठवाल को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है डॉक्टर DS अठवाल, दिलबाग सिंह अठवाल। भाई इनका पूरा नाम क्या हो गया बच्चों? दिलबाग सिंह अठवाल हो गया। देखिए दिलबाग सिंह अठवाल हो गया तो सबसे पहले किस क्रांति के रूप के अंदर बच्चों इन्हें जाना जाता है? देखिए सबसे पहले बच्चों भारत के अंदर हरित क्रांति, इसका मैं जवाब दे देता हूं बच्चों, ये है गेहूं से संबंधित। किससे संबंधित हो गए? गेहूं से संबंधित हो गए। लेकिन अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों पूछा जाता है भारत में हरित क्रांति का संबंध, या भारत के अंदर हरित क्रांति का संबंध किससे हो गया बच्चों? हरित क्रांति का संबंध हो गया भारत के अंदर गेहूं से। किससे हो गया? गेहूं से संबंध हो गया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बच्चों हरित क्रांति के जनक कौन हो गए? MS स्वामीनाथन। मैं आपके सामने सीधा लिख रहा हूं बच्चों, स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के क्या हो गए? जनक हो गए। बिल्कुल बढ़िया बात है। 2 नंबर पे बच्चों पूछा जाए श्वेत क्रांति के। बच्चों श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति है बच्चों दूध से संबंधित। किससे संबंधित होगी? दूध से संबंधित होगी। और श्वेत क्रांति के जनक कौन हो गए भाई? वर्गीज। कौन हो गए बच्चों? वर्गीज कुलियन हो गए भाई। वर्गीज कुलियस हो गए बच्चों। वर्गीज कुलियस किसके जनक हो गए? श्वेत क्रांति के जनक हो गए, कुलियस। वर्गीज कुलियस किसके हो गए बच्चों? श्वेत क्रांति के जनक। 3 नंबर पे पूछा जाता है बच्चों पीली क्रांति। पीली क्रांति है बच्चों, ये किससे संबंधित है? पीली क्रांति है बच्चों तिलहन से संबंधित। तिलहन से संबंधित। सेम पित्रोदा इसके क्या है बच्चों? जनक है। पूछा जाए इसके जनक कौन है? सेम पित्रोदा। अच्छे से लिखोगे, सेम पित्रोदा। सेम बच्चों पित्रोदा इसके क्या हो गए? जनक हो गए। कौन सी क्रांति के? पीली क्रांति के हो गए। अब बच्चों पूछा जाता है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति जो है बच्चों, इस स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध हो गया बच्चों किससे हो गया? एक तो संबंध हो जाता है बच्चों इनसे
स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति का संबंध बच्चों फलों से हो जाता है, फलों से इसका संबंध हो गया भाई, फलों से इसका संबंध हो गया बच्चों। शहद से भी इनका क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। और कौन है बच्चों इसके जनक, स्वर्ण क्रांति के जनक पूछा जाए कौन है बच्ची, तो डॉक्टर है, डॉक्टर बच्चों दिलपत। कौन हो गए बच्चों, डॉक्टर जो है दिलपत हो गए, किसके जनक हो गए, स्वर्ण क्रांति के जनक हो गए। बच्चों पूछा जाता है रजत क्रांति, पूछा जाता है रजत क्रांति, रजत क्रांति का संबंध किससे, रजत क्रांति का संबंध है बच्चों अंडे से। किससे संबंध हो गया, रजत क्रांति का संबंध हो गया अंडे से। अब पूछा जाता है रजत क्रांति के जनक कौन है, तो रजत क्रांति के जनक है इंदिरा गांधी। कौन है बच्चों, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है किसकी जनक हो गई बच्चों, रजत क्रांति की जनक हो गई। इसके अलावा पूछी जाती है बच्चों भूरी क्रांति, पूछी जाती है भूरी क्रांति, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे, तो भूरी क्रांति का संबंध है बच्चों चमड़े से संबंध है। और इसके जनक कौन हो गए, इसके जनक हो गए बच्चों हीरा लाल चौधरी। कौन हो गए, हीरा लाल चौधरी हो गए। एक बच्चों पूछा जाता है लाल क्रांति, लाल क्रांति किससे संबंधित है, रेड, लाल क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति संबंध है बच्चों किससे संबंधित है, मांस से संबंधित है और इसके अलावा टमाटर से संबंधित है। मांस और टमाटर से संबंधित कौन सी क्रांति होगी, लाल क्रांति होगी। और इनसे संबंधित बच्चों पूछा जाए जनक कौन है, तो जनक है विशाल तिवारी। कौन है बच्चों, विशाल तिवारी जो है इसके क्या हो गए, जनक हो गए। तो सबसे पहले तो ये देखिए क्रांतियां, जितनी क्रांतियां एग्जाम्स में पूछी जाती है सारी क्रांतियां मैंने आपके सामने लिखी, इनका संबंध किससे बच्चों मैंने वो भी लिखा। इसके अलावा जो है इनके जनक कौन है वो भी मैंने आपके सामने लिखा। तो इससे बाहर कहीं कोई जाने की बच्चों संभावना नहीं बचती है। अब देखिए एक नंबर पे बच्चों पूछा गया है दिलबाग सिंह अठवाल का संबंध जो है किस क्रांति से, तो इनका संबंध किस क्रांति से, गेहूं से क्या है बच्चों इनका संबंध है। अब देखिए भाई, अब पूछा जाता है बच्चों भारत में, बात कर रहे हैं बच्चों केवल भारत के अंदर, भारत में गेहूं उत्पादन के अंदर पहले स्थान पे कौन सा राज्य, भारत में गेहूं उत्पादन के अंदर बच्चों पहला स्थान किस राज्य का है, तो गेहूं उत्पादन के अंदर पहला स्थान है बच्चों यूपी का, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान हो जाता है। बहुत बढ़िया, गेहूं के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर पहला स्थान हो जाता है। 2 नंबर पे पूछा जाता है बच्चों चावल उत्पादन के अंदर, 2 नंबर पे पूछा जाता है चावल उत्पादन के अंदर पहला स्थान किस राज्य का है, तो चावल उत्पादन के अंदर बच्चों पहला स्थान है तेलंगाना का, तेलंगाना का। बस साथ साथ आप छापते जाइए भाई, इसलिए बच्चों फटाफट अपन लिख रहे हैं कि कम समय के अंदर बहुत सारी जानकारियां मैं आपके सामने उपलब्ध करवा दूं। इसके अलावा पूछा जाता है बच्चों दूध उत्पादन के अंदर भारत में पहला स्थान, दूध उत्पादन के अंदर भारत के अंदर पूछा जाता है पहला स्थान किस राज्य का है, तो दूध उत्पादन के अंदर पहला स्थान हो गया बच्चों उत्तर प्रदेश का। किसका हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया। बात दूध की जा रही है तो पूछा जाता है बच्चों चाय उत्पादन के अंदर, चाय उत्पादन के अंदर भारत के अंदर पहला स्थान किस राज्य का है, तो चाय उत्पादन के अंदर बच्चों पहला स्थान हो जाता है असम का हो जाता है। बात चाय की जा रही है तो कॉफी का पूछना लाजमी बन जाता है। कॉफी उत्पादन के अंदर बच्चों, कॉफी उत्पादन के अंदर भारत के अंदर पहला स्थान पूछा जाए तो पहला स्थान भारत के अंदर किस राज्य का हो गया, पहला स्थान भारत के अंदर हो जाता है बच्चों कर्नाटक का हो जाता है। किसका हो गया, कर्नाटक का। पूछा जाता है बच्चों तिलहन उत्पादन के अंदर भारत में पहला स्थान, तिलहन उत्पादन के अंदर, तिलहन उत्पादन के अंदर भारत के अंदर बच्चों पहला स्थान किस राज्य का है, तो ये है बच्चों मध्य प्रदेश का। किसका हो गया, मध्य प्रदेश का। अब आप कहोगे सर इतने सारे प्रदेश लिख दिए, राजस्थान का तो नाम ही नहीं लिखा, क्या लिखें राजस्थान के अंदर, आप बताओगे भाई। मैं लिखता हूं बच्चों बाजरा उत्पादन, मैं लिखता हूं बच्चों बाजरा उत्पादन के अंदर, और बाजरा उत्पादन के अंदर बच्चों पहला स्थान, बाजरा उत्पादन के अंदर बच्चों पूछा जाए भारत के अंदर पहला स्थान किस राज्य का है, तो पहला स्थान छाप दीजिए बच्चों राजस्थान का हो गया। कौन सा हो गया, किसका हो गया भाई,
राजस्थान का हो गया भाई। तो ये देखिए बच्चों, एक तरफ तो जितनी क्रांतियां थी वो सारी की सारी बच्चों अपन ने क्रांतियां लिखी है। इसके अलावा क्रांति किससे संबंधित है वो लिखी है, उनके जनक भी मैंने आपके सामने लिखे। इसके अलावा भारत के अंदर बच्चों पहला स्थान है वो भी मैंने आपसे संबंधित जो पूछा है। इसके अलावा बच्चों देखिए, एक बार फिर से थोड़ा 1-2 मिनट के लिए आप देखिए भाई, गेहूं उत्पादन के अंदर बच्चों पहला स्थान किसका हो गया, चाइना का हो गया। तो इसके अलावा बच्चों चाय उत्पादन के अंदर किसका हो गया, चाइना का हो गया। इसके अलावा जो है बच्चों चाय के साथ जो है फल उत्पादन के अंदर पहला स्थान चाइना का हो गया। इसके अलावा सब्जियां उत्पादन के अंदर बच्चों, सब्जियां उत्पादन के अंदर किसका स्थान हो जाता है, चाइना का हो जाता है। इसके अलावा चावल उत्पादन के अंदर, इसके अलावा बच्चों कपास उत्पादन के अंदर, इन सभी के अंदर बच्चों पहला स्थान किसका हो जाता है। तो मैं सबके सामने बच्चों ऊपर लिख रहा हूं, पहले स्थान किसका हो जाता है, पहला स्थान हो जाता है बच्चों चीन का हो जाता है। लेकिन बच्चों अपने से पूछा जाए दूध उत्पादन के, लेकिन बच्चों अपने से, हालांकि ये मैंने करवा रखा है लेकिन टॉपिक आया है तो फिर देख लीजिए, दूध उत्पादन के अंदर भारत जो है बच्चों पहले स्थान पर आ जाता है। इसके अलावा केला उत्पादन के अंदर भारत पहले स्थान पे आ जाता है। मसाला उत्पादन के अंदर भारत पहले स्थान पे आ जाता है। जूट उत्पादन के अंदर भारत पहले स्थान पर आ जाता है। और इसके अलावा तिलहन उत्पादन के अंदर बच्चों कौन सी पोजीशन पर आ जाता है, भारत पहले स्थान पर आ जाता है। तो जिन जिन के अंदर बच्चों चीन पहले स्थान पे है तो आप बिना देखे लिख लीजिएगा भारत कौन से स्थान पे हो गया, भारत दूसरे स्थान पे हो गया। और इनके अंदर बच्चों भारत कौन से स्थान पे हो जाता है, दुनिया के अंदर बच्चों पहले स्थान पे है। दुनिया के अंदर बच्चों कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पे है। तो जितनी सारी जानकारियां बन रही थी बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से संबंधित, वो सारी की सारी जानकारियां मैंने आपके सामने रखी है। निश्चित तौर पे कोई भी आप एसएससी का पेपर देख के देखिएगा, यहां से बच्चों आपको एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा, बिल्कुल निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। अगर वहां से नहीं मिलता तो यहां से, वहां से नहीं मिलता तो यहां से, और यहां से भी नहीं मिलता तो बच्चों आपको यहां से मिलेगा। इसके साथ बच्चों आपका क्या हो जाता है, पूरी की पूरी क्रांतियां और पूरे के पूरे उत्पादन के अंदर पहले स्थान पे भारत जो भी है बच्चों वो आ जाता है। तो बढ़िया से मजा आ रहा होगा क्लास का बच्चों, खूब सारा। सर्दियों के अंदर चाय पीते रहिए, मूंगफलियां खाते रहिए, खूब सारी बच्चों क्लास का आनंद लेते रहिए और बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन चाहे आपको ये लगे कभी कभार कि ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन तो इस प्रकार बच्चों पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन से संबंधित बाकी जो जानकारियां रहती है, कितनी सारी जानकारियां बच्चों, आप उन पे ध्यान दिया करो। आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन अगर करके जाते हो तो इसका मतलब आपके 10 टॉपिक सीधे सीधे क्या होते हैं बच्चों, कवर होते हैं। बिल्कुल देखो, निम्नलिखित में से किसे भारत की लोक महिला आयरन लेडी किसे कहा जाता है, ये बच्चों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाता है, सही आंसर तो बच्चों मैंने पहले ही बता दिया, इंदिरा गांधी हो जाता है। बिल्कुल इंदिरा गांधी हो गया, बहुत बढ़िया बात भाई। देखिए बच्चों, जब भी बात करें बच्चों सबसे पहले अपने इंदिरा गांधी की, एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार एसएससी ने पूछा है, कई बार रेलवे ने, कई बार बच्चों जो है किसके द्वारा पूछा गया है, आरपीएफ के द्वारा। इंदिरा गांधी की बच्चों सबसे पहले अपन चर्चा करें तो 1966 डबल 6 से लेके बच्चों डबल 7 तक, 1977 तक ये क्या रहती है, देश की प्रधानमंत्री रहती है। फिर 1980 से लेके 1984 के अंदर बच्चों फिर ये प्रधानमंत्री बन जाती है। सबसे पहले देखिए, इंदिरा गांधी को कहा जाता है बच्चों आयरन लेडी। इंदिरा गांधी को कहा जाता है बच्चों, किस नाम से जाना जाता है, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी की अपन बात करें बच्चों तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की बच्चों पहली महिला प्रधानमंत्री। पूछा जाए कौन थी तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन होगी बच्चों, इंदिरा गांधी होगी। इसके अलावा अपने से पूछा जाए देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री, बच्चों देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री, तो देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री भी कौन हो जाती है बच्चों, तो ये भी हो जाती है इंदिरा गांधी हो जाती है। बहुत बढ़िया बात हुई। इसके अलावा एकमात्र बच्चों ऐसी प्रधानमंत्री, एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री जिनके शासन के अंदर बच्चों 2 बार
राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। कितनी बार? 2 बार बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। तब भी कौन थी बच्चों? इंदिरा गांधी। एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री थी बच्चों जिन्होंने भारत के अंदर सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। सर्वाधिक बार कौन सा शासन? राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल नंबर 356, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया। मतलब बच्चों आर्टिकल नंबर 356 का इन्होंने 50 बार प्रयोग किया था। कितनी बार प्रयोग किया था? 50 बार जो है बच्चों इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। इसके अलावा बच्चों अपने से पूछा जाए शिमला समझौता, शिमला समझौता उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? तो शिमला समझौता के समय भी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा बच्चों पहली बार भारत के अंदर परमाणु परीक्षण, पहली बार भारत के अंदर परमाणु परीक्षण, ये भी बच्चों 1974 के अंदर और ये बच्चों 1972 के अंदर। तब भी प्रधानमंत्री कौन थी बच्चों? तब भी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जो है देश की क्या थी बच्चों? प्रधानमंत्री थी। इसके अलावा और क्या फैक्ट बन सकते हैं बच्चों इंदिरा गांधी के बारे में? इसके अलावा फैक्ट ये बन सकते हैं बच्चों कि पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई थी बच्चों? मृत्यु हो गई थी। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, या अपन ये कह सकते हैं बच्चों इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा बच्चों इंदिरा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? इनकी हत्या कर दी गई 31 अक्टूबर 1984 को कर दी गई थी। और जैसे 31 अक्टूबर बच्चों 1984 को कर दी थी, तो 31 अक्टूबर को वैसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन वो सरदार पटेल की यादें मनाया जाता है बच्चों। राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर बात हो गई? यहां तक तो बातें सारी ठीक थी भी। कहानी फिर अब अपन शुरू करते हैं फिर से। कहानी बच्चों अब अपन क्या करते हैं? फिर से शुरू करते हैं। कौन सी कहानी? कहानी पूछा गया बच्चों देश की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा गया है। तो क्लियर हो गया, सीधी सी बात है, देश की पहली महिला राष्ट्रपति। बच्चों देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी भाई? प्रधानमंत्री तो ये होगी, तो महिला राष्ट्रपति पूछा जाए अपने से तो राष्ट्रपति कौन थी? तो राष्ट्रपति होगी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन होगी बच्चों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बहुत बढ़िया भाई, प्रतिभा देवी सिंह कौन होगी बच्चों? पाटिल होगी। यहां तक ठीक है। अब अपने से पूछा जा सकता है बच्चों फिर देश की पहली महिला राज्यपाल कौन हो गई? तो देश की पहली महिला गवर्नर कह सकते हो, राज्यपाल आप कह सकते हो, तो राज्यपाल बन गई थी सरोजिनी नायडू। राज्यपाल बन गई थी बच्चों कौन? सरोजिनी नायडू बन गई थी। तो देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी पूछा जा सकता है भाई। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी तो पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछा जा सकता? कौन हो गई महिला मुख्यमंत्री? सुचेता कृपलानी भी। कौन हो गई बच्चों? सुचेता कृपलानी हो गई भी। सुचेता कृपलानी हो गई। कहाँ की बनी बच्चों? यूपी संयुक्त प्रांत, और यहाँ पर भी आप यूपी लिख सकते हो। बहुत अच्छी बात होगी बच्चों। तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनती है बच्चों? सरोजिनी नायडू बनती है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है बच्चों? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है? तो ये कौन बनती है बच्चों? मीरा कुमार बनती है। मीरा कुमार बनती है भाई, मीरा कुमार बनती है। क्लियर होगी बच्चों? क्लियर थी यहां तक कहानी। अब भी कहानी खत्म नहीं होती है। कहानी कब खत्म होगी? कहानी तब खत्म होगी जब पूरा का पूरा अपने सामने बोर्ड भरा जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है बच्चों अपने सामने मेरी कॉम। 1 नंबर ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों? मेरी कॉम। मेरी कॉम 1 नंबर ऑप्शन हो गया बच्चों मेरी कॉम। क्लियर हो गया? तो मेरी कॉम का सबसे पहले बच्चों सामने मैं लिख रहा हूं, मेरी कॉम का संबंध पूछा जाए तो संबंध हो गया बच्चों इनका मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी से मेरी कॉम का संबंध हो जाता है। मेरी कॉम जो है बच्चों किस राज्य से अपना संबंध रखती है? मणिपुर से बच्चों अपना क्या रखती है? संबंध रखती है। क्लियर होगी? इसके अलावा बच्चों मेरी कॉम जो है लगातार 2016 के अंदर बच्चों एशियाई खेलों के अंदर 2016 के अंदर एशियाई खेलों के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। बहुत अच्छी बात है। 2018 के अंदर बच्चों जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इसके अलावा जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इन राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो बच्चों इन्होंने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। किसके द्वारा? मेरी कॉम के द्वारा बच्चों। किसके द्वारा? मेरी कॉम के द्वारा। अनब्रेकेबल
बच्चों अनब्रेकेबल, इनकी जो अगर पुस्तक अपन बात करें कि इनकी पुस्तक कौन सी है, मेरी कॉम की पुस्तक कौन सी है, तो पुस्तक कौन होगी बच्चों, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, आगे एक और नाम है वो आप देख लेना भाई, अनब्रेकेबल, आगे जो नाम है बच्चों वो आप देख लेना, अनब्रेकेबल। ये भी पुस्तक किसकी हो जाती है, ये भी पुस्तक हो जाती है बच्चों मेरी कॉम की। 2 नंबर ऑप्शन है अपने सामने बच्चों, पीटी उषा। पीटी उषा जो है बच्चों, इनका संबंध पूछा जाए कि पीटी उषा का संबंध किससे, पीटी उषा का संबंध हो गया बच्चों दौड़ से, इनका क्या हो गया, संबंध हो गया। इसके अलावा बच्चों पीटी उषा जो है ये किस राज्य से अपना संबंध रखती है, पीटी उषा केरल राज्य से अपना संबंध रखती है भाई, केरल राज्य से क्या रखती है बच्चों, अपना संबंध रखती है। पयोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, यहीं पर लिख रहा हूं बच्चों में आपके सामने, पयोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, ये भी कहा जाता है बच्चों पीटी उषा को कहा जाता है। वर्तमान के अंदर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है भाई, बच्चों वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है, छाप लेना, वर्तमान के अंदर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन होगी, पीटी उषा होगी भी, कौन होगी, पीटी उषा होगी बच्चों, पीटी उषा होगी भाई, पीटी उषा होगी। बहुत अच्छी बात है। एक ऑप्शन और बचा है बच्चों अपने सामने, लता मंगेशकर। कौन सा बचा है, लता मंगेशकर। इनको भी अपन क्यों छोड़ें भाई, बिल्कुल इनके बारे में भी अपन लिखते हैं, इसलिए कि अपने पास जगह पड़ी है। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर को बच्चों सबसे पहले तो लता मंगेशकर को भारत रत्न मिलता है। किसे बात कर रहे हैं, लता मंगेशकर की। कब मिलता है इन्हें, तो आपको पता होना चाहिए 2001 के अंदर इन्हें भारत रत्न मिलता है। लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है बच्चों, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। इसके अलावा पूछा जाए भारत की कोकिला कौन है, तो भारत की कोकिला लता मंगेशकर नहीं है, भारत की कोकिला बच्चों कौन होगी, सरोजनी नायडू हो गई बे, सरोजनी नायडू होगी। बिल्कुल क्लियर बच्चों, मेरे हिसाब से जितनी जानकारियां हो सकती थी एक स्लाइड के ऊपर बच्चों अपन ने कवर की है। इंदिरा गांधी के बारे में अपन ने खूब पढ़ा, लता मंगेशकर के बारे में, पीटी उषा के बारे में। अब आपको कमेंट के अंदर बच्चों जवाब देना है किस बात का, पीटी उषा की बायोग्राफी, पीटी उषा की बायोग्राफी जवाब देना है बच्चों आपको। और जो जवाब देगा क्लास शुरू होने से पहले उस बच्चे का या उस बच्ची का बच्चों नाम लिया जाएगा भी। क्लियर होगी। बढ़े अपन आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इसका, बहुत बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बताना है बच्चों किसकी बायोग्राफी, आपको पीटी उषा की आपको बताना है। और ये अनब्रेकेबल, ये जो है बच्चों अनब्रेकेबल एन बायोग्राफी होगी भी, एन बायोग्राफी होगी। ये किसकी होगी, ये तो मैंने आपको लिखवाई थी मेरी कॉम की। किसकी होगी बच्चों, मेरी कॉम की होगी। चलें अपन आगे, बिल्कुल अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया आगे वाला। चलो देखो, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब आयोजन किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। स्वतंत्र, ये मेरे हिसाब से आरपीएफ के अंदर भी पूछा गया था। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ? 13 मई 1952, 13 जून 1952, 13 जून 1951, इसके अलावा बच्चों 13 मई 1951 प्रथम सत्र का आयोजन पूछा गया है बच्चों। इसका सही आंसर होगा 13 मई 1951। कब होगा बच्चों? 13 मई 1951। देखिए बच्चों, लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा बच्चों, लोकसभा का गठन अपने से पूछा जाए कि लोकसभा का गठन कब होता है, तो ये होता है 13 मई 1952 को होता है। यहां तक बात ठीक है। इसके अलावा लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया जाता है? लोकसभा के पहले सत्र का आयोजन कब किया जाता है? अब अपना आंसर 13 मई नहीं होगा, सॉरी 1 मिनट, 17 अप्रैल, माफ करना भाई, यहां पे बच्चों 17 अप्रैल लिखोगे, कोई बात नहीं, 1 मिनट, ये देखो यहां पर लिखोगे बच्चों 17 अप्रैल। क्लियर हो गया? ये तो हुआ 17 अप्रैल को, लेकिन सत्र का आयोजन कब किया गया था? तब आप लिखोगे बच्चों 13 मई 1952। और अक्सर एग्जाम्स के अंदर बच्चों 13 मई 1952 पूछा जाता है। क्लियर बात होगी? बिल्कुल क्लियर बात होगी बच्चों। पूछा जाता है लोकसभा का
पहला अध्यक्ष कौन था भाई? लोकसभा का बच्चों पहला अध्यक्ष कौन था? इसी के साथ पूछा जाता है लोकसभा के पहले जनक कौन थे भाई? लोकसभा के जनक कौन थे भाई? सुकुमार सेन। कौन हो गए बच्चों? सुकुमार सेन हो गए। सुकुमार सेन हो गए। सुकुमार सेन हो गए। अध्यक्ष भी कौन हो गए बच्चों? सुकुमार सेन हो गए। क्लियर हो गया। इसके अलावा बच्चों पूछा जाए लोकसभा के जनक कौन थे? माफ करना भाई, इस क्वेश्चन के अंदर कैसे आगे पीछे हो गए? पॉलिटी का क्वेश्चन है फिर भी कैसे आगे हो गए? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक, हल्की सी मिस्टेक, ठीक है। लोकसभा का बच्चों पहला अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन हो गए? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। क्लियर हो गया। लोकसभा के बच्चों जनक पूछा जाए तब भी कौन हो गए? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाते हैं। बिल्कुल क्लियर बात होगी बच्चों, बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा पूछा जाए बच्चों कि सबसे न्यूनतम बच्चों सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाली लोकसभा कौन सी थी? तो सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाली लोकसभा थी बच्चों 12वीं लोकसभा थी। 1 साल और मात्र 35 दिन तक रही थी। कौन सी बच्चों? 1 साल और कितने दिन तक चली थी? 1 साल और बच्चों मात्र 35 दिन तक चली थी। न्यूनतम अवधि वाली लोकसभा पूछा जाए तो कौन सी होगी बच्चों? 12वीं लोकसभा हो जाती है। और 12वीं लोकसभा जो बच्चों 1 साल 35 दिन तक ही मात्र चली थी। तो ये कौन सी लोकसभा थी बच्चों? 12वीं लोकसभा। आपके कट तो नहीं रहा क्या इसके अंदर? 1952 नहीं कट रहा भाई। चलो ठीक है बच्चों। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए बच्चों, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए बच्चों, तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाती है? अभी अपन ने चर्चा की थी बच्चों, मीरा कुमार हो जाती है। कौन हो गई? मीरा कुमार। छाप दीजिए बच्चों, कौन हो गई? मीरा कुमार। महिला है वे, ये मीरा कुमार होगी। इसके अलावा बच्चों लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दूसरी महिला अध्यक्ष थी बच्चों सुमित्रा महाजन। कौन सी हो गई? सुमित्रा महाजन हो गई वे। सुमित्रा महाजन हो गई बच्चों। सुमित्रा महाजन हो जाती है। कौन सी बच्चों? दूसरी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन हो जाती है। वर्तमान के अंदर पूछा जाए बच्चों कौन सी लोकसभा चल रही है? वर्तमान के अंदर कौन सी लोकसभा चल रही है? वर्तमान के अंदर 18वीं लोकसभा चल रही है। तो 18वीं लोकसभा चल रही है तो पहली महिला किस लोकसभा की थी बच्चों? ये हो गई थी 15वीं की। और इसके 1 मिनट, मीरा कुमार 15वीं की होगी बच्चों, सुमित्रा महाजन 16वीं की होगी। और 18वीं और 17वीं के कौन हो जाते हैं? 18वीं और 17वीं के हो जाते हैं ओम बिड़ला। कौन हो जाते हैं बच्चों? ओम बिड़ला। और ओम बिड़ला का संबंध पूछा जाए किस राज्य से, किस राज्य से है? तो राजस्थान से ही है। और राजस्थान में भी किस जिले से है? राजस्थान के अंदर भी बच्चों कोटा से है। क्लियर होगी कहानी यहाँ तक? यहाँ तक तो बिल्कुल कहानी क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर अपने से प्रेजेंट के अंदर बच्चों क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, आप कहोगे सर वर्तमान के अंदर 18वीं लोकसभा चल रही है। बहुत अच्छी बात है। 18वीं लोकसभा के अंदर बच्चों बहुमत दल का नेता कौन हो गया? 18वीं लोकसभा में बहुमत दल का नेता अपने सामने कौन हो गया? आंख बंद करके जवाब दे दीजिए इसका। तो कौन हो गए? नरेंद्र मोदी हो गए। नरेंद्र मोदी हो गए। बहुत अच्छी बात है भाई। इसके अलावा बच्चों विपक्ष का नेता कौन हो गया 18वीं लोकसभा के अंदर? विपक्ष का नेता। अब अपन चर्चा केवल 18वीं लोकसभा की कर रहे हैं। विपक्ष का नेता कौन हो गया? तो विपक्ष के नेता हो गए बच्चों राहुल गांधी। कौन हो गए? राहुल गांधी हो गए भाई। ये लीजिए, छाप दीजिए, राहुल गांधी हो गए। बहुत अच्छी बात है। 18वीं लोकसभा जो है बच्चों, 18वीं लोकसभा के चुनाव, 18वीं लोकसभा के चुनाव कितने चरणों के अंदर होते हैं? तो 18वीं लोकसभा के चुनाव बच्चों 7 चरणों के अंदर होते हैं। इसके अलावा इतिहास का सबसे लंबा बच्चों, इसके अलावा जो है इतिहास का सबसे लंबा चुनाव जो था बच्चों, सबसे लंबा चुनाव जो था कौन सी लोकसभा हो गई? ये भी होगी 18वीं लोकसभा। क्यों होगी? 18वीं लोकसभा के चुनाव चलते हैं बच्चों 44 दिन तक। 44 दिन तक चुनाव चलते हैं। यहां तक भी कहानी ठीक थी। इसके अलावा बताइए सर, इसके अलावा क्या बताएं आपको? इसके अलावा ये बताते हैं पहला चरण बच्चों, इसके अलावा पहला चरण होता है 19 अप्रैल से।
19 अप्रैल को पहला चरण होता है और इसके अलावा 1 जून को बच्चों कौन सा चरण हो गया, 7वां चरण हो गया। बहुत अच्छी बात है। भारत के अंदर बच्चों चुनाव कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग। भारत में चुनाव कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। बिल्कुल निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। जब निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर किसके अंदर हो गया, 324 के अंदर हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो गए, राजीव कुमार। बच्चों मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हो गए, राजीव कुमार। कौन हो गए, राजीव कुमार हो गए। बहुत अच्छी बात है। किसने चुनाव करवाए, राजीव कुमार ने चुनाव करवाए। इसके अलावा इनके साथ कौन थे, ज्ञानेश कुमार। कौन थे बच्चों, ज्ञानेश कुमार। कौन हो गए, ज्ञानेश कुमार। और इसके अलावा सुखबीर सिंह। तीसरे कौन हो गए थे, सुखबीर सिंह। तीसरे हो गए बच्चों सुखबीर सिंह हो गए। बिल्कुल क्लियर बात हुई, सुखबीर सिंह हो गए। यहां तक चीजें ठीक थी। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा बच्चों 18वीं लोकसभा के अंदर 18वीं लोकसभा में 543 सीटों पे चुनाव हुए, जिनमें से 542 का निर्वाचन किया गया और एक जो था बच्चों निर्दलीय बनता है। एक जो सांसद था ये निर्दलीय बनता है। कौन, ये बनता है मुकेश दलाल। कौन बना, मुकेश दलाल बना। कहां से मुकेश दलाल, ये बनता है बच्चों सूरत से। क्लियर। इससे भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। 18वीं लोकसभा के अंदर बच्चों महिला सांसदों की संख्या, महिला सांसदों की संख्या कितनी है, छाप दीजिए। ये है बच्चों 70। कौन सी लोकसभा के अंदर, 18वीं में। तो 17वीं लोकसभा के अंदर कितनी थी, 17वीं लोकसभा के अंदर थी 78। क्लियर हो गए, बिल्कुल 78। 18वीं लोकसभा के अंदर बच्चों सबसे युवा सांसद कौन बने, संजना जाटव। 18वीं लोकसभा के अंदर सबसे युवा सांसद, सबसे युवा सांसद कौन बने, संजना जाटव। कौन बनी बच्चों, संजना जाटव। कहां से, भरतपुर राजस्थान। संजना जाटव। और ये कहां से है, ये है बच्चों भरतपुर से। ये है भरतपुर से। इसके अलावा सबसे अधिक मतों से जीतने वाले 18वीं लोकसभा के अंदर बच्चों कौन सांसद थे, शंकर लालवानी। कौन थे बच्चों, शंकर लालवानी। शंकर लालवानी। क्या लिखोगे इसका क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन आप इस तरह से लिखिए, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले। कौन से बच्चों, सर्वाधिक मतों से जीतने वाले सांसद कौन बन गए, शंकर लालवानी बन गए बच्चों। कौन बन गए, शंकर लालवानी। और सबसे कम के अंदर कौन थे बच्चों, रविंदर। कौन थे, रविंदर। मेरे हिसाब से बच्चों सबसे पहले तो लोकसभा के बारे में अपन ने पढ़ा, छोटी सी मिस्टेक अपने से ये रही थी, हाथों हाथ अपन ने सुधार ली थी। इसके अलावा आपको फिक्र करने की जरूरत है नहीं अभी। फिर भी अगर आपको कोई छोटी सी अगर लगता है बच्चों तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। इसके अलावा 18वीं लोकसभा से संबंधित बच्चों जितनी विशेष जानकारियां हो सकती थी, सारी की सारी विशेष जानकारियां मैंने इसी क्लास के अंदर लिखी है बच्चों। खूब बढ़िया से आपके लिए खूब सारी अच्छी अच्छी जानकारियां प्रत्येक दिन हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आपकी भी थोड़ी सी ड्यूटी ये बनती है कि क्लास के ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। क्लास को कभी थोड़ा सा लगे तो आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। थोड़ा सा मतलब पूरी की पूरी क्लास को आपको क्या कर देना है बच्चों, शेयर कर देना है। इसलिए कि एसएससी जीडी को अपन बच्चों कवर कर रहे हैं, इसके साथ आने वाला कोई भी एग्जाम होगा उसको भी अपन क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। भी बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा गया है, ये देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, ये देखिए आप। चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत ने किस देश के साथ पंचशील समझौता किया भाई। किस देश के साथ पंचशील समझौता किया। कई बार एग्जाम्स के अंदर नहीं बच्चों, अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए भाई। तो बताइए भाई किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए। देखो बच्चों सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। चलो देखो सबसे पहले बच्चों पूछा गया है पंचशील, तो ये पंचशील का अपन जवाब दे देते हैं बच्चों। किसके साथ है, पंचशील समझौता जो है ये हुआ है चाइना के साथ में। किसके साथ, चाइना के साथ में। चलो देखो सबसे पहले पूछा गया है पंचशील समझौता। पंचशील समझौता
होता कब है? पंचशील समझौता होता है 29 अप्रैल 1962 को पंचशील समझौता होता है। क्लियर हुआ? 1962 को पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौता किस किस के मध्य होता है बच्चों? पंचशील समझौता होता है भारत एवं चाइना के मध्य। पंचशील समझौता हुआ भारत एवं चाइना के मध्य। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और किस किस के मध्य यह समझौता हुआ था? तो पंडित नेहरू एवं चाइना के थे बच्चों चाउ उन लाई। चाउ उन लाई, चाउ में नहीं लिखना भी, चाउ उन लाई के मध्य समझौता होता है। कौन सा बच्चों? पंचशील समझौता, जो एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा जाता है। पहली बात तो ये होगी। इसके अलावा बच्चों अपने से पूछा जाता है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता भी कई बार पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता किन किन के मध्य होता है? तो ताशकंद समझौता जो है ये होता है भारत एवं पाक के मध्य। बच्चों भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कब होता है? 10 जनवरी बच्चों 1966 को होता है। 10 जनवरी 1966 को होता है। क्लियर बात? उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? उस समय बच्चों देश के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? उस समय देश के प्रधानमंत्री थे उस समय देश के प्रधानमंत्री थे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे बच्चों अयूब खान। कौन हो गए? अयूब खान। अयूब खान हो गए। इन दोनों के मध्य ये समझौता हुआ था। इसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बच्चों एक दो और समझौते हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। कई बार बच्चों एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं वो समझौते। देखिए भाई, एक बच्चों पूछा जाता है शिमला समझौता। एक एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है शिमला समझौता। शिमला समझौता, शिमला समझौता। शिमला समझौता किस किस के मध्य होता है बच्चों? शिमला समझौता भी भारत एवं पाक के मध्य होता है। शिमला समझौता भी भारत एवं पाक के मध्य होता है। पाक यानी भारत एवं पाकिस्तान के मध्य होता है। भारत की प्रधानमंत्री उस समय कौन थे भाई? बच्चों उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे ये थी इंदिरा गांधी। भारत की प्रधानमंत्री थी बच्चों 1974 के अंदर ये समझौता होता है। इसके अलावा पाकिस्तान के कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के अपने से पूछा जाए तो कौन हो गए? जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। उनके मध्य कौन सा समझौता हुआ था बच्चों? तो ये समझौता होता है शिमला समझौता होता है। इसके अलावा बच्चों सिंधु जल समझौता कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता किस किस के मध्य होता है? तो ये भी बच्चों भारत एवं पाक के मध्य होता है। भारत एवं पाक के मध्य होता है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य होता है। सिंधु जल समझौता कब होता है? 1960 के अंदर होता है। 1960 के अंदर थे। इसका मतलब प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे बच्चों अयूब खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? अयूब खान थे। इसी के समझौते के द्वारा बच्चों 3 नदियां कौन थी? सिंधु, सतलज और व्यास नदी। सिंधु, इसके तहत बच्चों 3 नदियों का जल जो है पाकिस्तान को दिया गया था और 3 नदियों का जल पाकिस्तान से लिया गया था। वो भी समझौता कौन था बच्चों? सिंधु जल समझौता था। तो ये 4 समझौते थे बच्चों जो एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैंने सिंधु जल समझौते के बारे में कहा, शिमला समझौते के बारे में कहा, पंचशील समझौते के बारे के अंदर कहा बच्चों। इसके अलावा जो है कौन सा समझौता हो गया बच्चों? ताशकंद समझौता। तो ये 4 समझौते थे जो एग्जाम्स के अंदर कई बार क्या है बच्चों पूछे जाते हैं भाई। 1 नंबर ऑप्शन है बच्चों नेपाल। नेपाल के वर्तमान के अंदर प्रधानमंत्री कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। उनका नाम है के.पी. शर्मा ओली। उनका नाम क्या है बच्चों? के.पी. शर्मा ओली। इसलिए एग्जाम्स के अंदर ये महत्वपूर्ण बनता है। एक बच्चों बांग्लादेश के अंदर भी वर्तमान के अंदर कौन सी सरकार बनी है? वर्तमान के अंदर अंतरिम सरकार बनी है। और ये जो अंतरिम सरकार है इसके प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं बच्चों मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद
यूनुस जो है वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। इन्हीं मोहम्मद यूनुस को दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार बच्चों कौन सा, नोबेल पुरस्कार से 2006 के अंदर क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये जो क्वेश्चन था, इस पे जितनी सारी जानकारियां थी वो सारी की सारी जानकारियां आप पढ़ने पड़ी है। ये 4 समझौते मैंने आपको लिखवाए हैं बच्चों। इसके अलावा इन देशों के क्या है, जो भी बच्चों वहां के प्रधानमंत्री है वो भी अपन ने पढ़ा है। तो बढ़िया से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए भैया आप। चलो देखो, ये लो, बहुत बढ़िया, बढ़े अपन आगे। आज की क्लास का बच्चों अंतिम क्वेश्चन है, जवाब दे दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन तो साधारण सा है, लेकिन इसको असाधारण अपन बनाएंगे भाई। क्वेश्चन तो बिल्कुल साधारण है। विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय के अंदर दिया जाता है, किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है, तो बच्चों मेडिसिन के अंदर दिया जाता है, दवा के अंदर दिया जाता है। क्लियर बात होगी, बिल्कुल क्लियर बात होगी। सबसे पहले बच्चों देखिए क्वेश्चन पूछा गया है विधान चंद्र राय पुरस्कार, विधान चंद्र राय पुरस्कार, विधान चंद्र राय पुरस्कार। क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर। विधान चंद्र राय पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, विधान चंद्र राय पुरस्कार की शुरुआत होती है बच्चों 1962। विधान चंद्र राय पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, विधान चंद्र राय चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला, यानी डॉक्टरों को दिया जाने वाला या दवा के क्षेत्र के अंदर दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार हो गया बच्चों, सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया। इसके अलावा ये जो पुरस्कार है कब प्रदान किया जाता है, ये पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है, ये पुरस्कार बच्चों 1 जुलाई को प्रदान किया जाता है। और 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर्स डे, या मैं कहूं कि चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को ही बच्चों गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही भारत के अंदर जीएसटी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल क्लियर होगी। इन्हीं विधान चंद्र राय को बच्चों, इन्हीं विधान चंद्र राय को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न, विधान चंद्र राय को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न कब दिया गया था, तो भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया बच्चों 1961 के अंदर। बिल्कुल क्लियर बात हुई। यहां तक बिल्कुल अपने सामने बच्चों क्या हो जाती है, बातें क्लियर हो जाती है। अब देखो भाई बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार। क्वेश्चन में पूछा गया दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, बता दीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है, बता दीजिए बच्चों। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। कौन सा हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गया। पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है, नोबेल पुरस्कार हो गया। तो भारत के अंदर सबसे पहले भारतीय कौन थे, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें ये पुरस्कार बच्चों दिया गया था। यहां तक ठीक है चीजें। इसके अलावा बच्चों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसके अलावा बच्चों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, यही हो गया भाई रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये जो बच्चों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है बच्चों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, यानी एशिया का जो है बच्चों, एशिया का नोबेल पुरस्कार अपने से पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो एशिया का जो है नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। आचार्य विनोबा भावे को बच्चों, आचार्य विनोबा भावे को, यहां पर मैं लिख रहा हूं आचार्य विनोबा भावे को। आचार्य विनोबा भावे पहला व्यक्ति था जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। क्लियर बात होगी। इसके अलावा बच्चों 3 नंबर पे अपने से पूछा जाए कौन सा पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार। ये जो बच्चों मैन बुकर पुरस्कार है, ये मैन बुकर पुरस्कार है ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार। कहाँ का हो गया, ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार। कौन सा हो गया बच्चों, मैन बुकर पुरस्कार। तो ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए तो कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया ब्रिटेन का सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया। अब पूछा जाता है बच्चों ग्रैमी पुरस्कार,
अब पूछा जाता है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार हो गया बच्चों, बहुत अच्छा, ग्रैमी पुरस्कार हो गया। 4 साल के अंदर ये एक बार पुरस्कार दिया जाता है। और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे बच्चों? पंडित रविशंकर। स्टार लगा लीजिएगा यहाँ पे, पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर का संबंध किससे हो गया? पंडित रविशंकर का संबंध हो गया बच्चों सितार वादक से। इससे भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक ही दिन के अंदर बच्चों 3 ग्रैमी पुरस्कार। बच्चों एक ही दिन में 3 ग्रैमी पुरस्कार किसे मिले थे? तो हाल ही के अंदर जिनका निधन हुआ था जाकिर हुसैन को। एक ही दिन के अंदर 3 ग्रैमी पुरस्कार किसे प्रदान किए गए बच्चों? जाकिर हुसैन को। जाकिर हुसैन का संबंध किससे? जाकिर हुसैन का संबंध हो गया बच्चों तबला वादक हो गए। हाल ही के अंदर इनका क्या हुआ बच्चों? 15 तारीख को क्या हो गया इनका? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया। यहां तक ठीक है। अपने से पूछा जाए बच्चों भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार क्या कहोगे? सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार हो गया बच्चों भारत रत्न। कौन सा हो गया? भारत रत्न। और इसी भारत रत्न की शुरुआत हो जाती है 1954 के अंदर। भारत के अंदर दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार, भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है बच्चों पद्म विभूषण। कौन सा हो गया? पद्म विभूषण हो जाता है। अच्छी बात है, इसकी भी शुरुआत 1954 के अंदर हुई थी। तीसरा पूछा जाए अपने से, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार, तो तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है जो बच्चों ये हो जाता है पद्म भूषण। कौन सा हो गया? पद्म भूषण हो गया भाई, पद्म भूषण हो गया। चौथा अपने से पूछा जा सकता है कौन सा है भाई? चौथा अपने से पूछा, चौथा मतलब वो चौथा नहीं, चौथा भारत का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार। तो चौथा सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार हो जाता है बच्चों पद्मश्री अवार्ड। कौन सा हो गया भाई? पद्मश्री। कौन सा हो गया? पद्मश्री अवार्ड हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। इस प्रकार के बच्चों एग्जाम्स के अंदर बहुत कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों पूछा जाता है खेलों के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? बच्चों पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर खेलों के अंदर, फिल्मों के अंदर, खेलों के अंदर। देखिए खेलों के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार, खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? आप कहोगे सर अर्जुन पुरस्कार। 4 साल लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार बच्चों? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेलों के अंदर। इसके अलावा बच्चों सिनेमा जगत के अंदर, इसके अलावा बच्चों सिनेमा जगत में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा हो गया? दादा साहेब फाल्के, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो जाता है भाई किसके अंदर बच्चों? सिनेमा जगत के अंदर। इससे भी अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चों ऑस्कर अवार्ड। इससे भी अच्छा क्वेश्चन बनता है ऑस्कर अवार्ड। ये भी किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों? ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन सिनेमा के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा हो गया? ऑस्कर। और भारत का अगर पूछे तो कौन सा हो गया? भारत का अगर पूछे तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो गया। ऑस्कर पुरस्कार भारत के अंदर सबसे पहले बच्चों भानु अथैया को दिया गया था। किसे? भानु अथैया को। और 2023 के अंदर बच्चों नाटू नाटू, RRR का गाना था नाटू नाटू, इसे दिया गया था कब? 2023 के अंदर दिया गया था। इसके अलावा बच्चों कालिदास सम्मान पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? कहां पे लिखें बताओ भाई, कहां पर लिखें बच्चों? कालिदास सम्मान पुरस्कार, यहां पर मैं लिखता हूं भाई कालिदास सम्मान पुरस्कार। बच्चों कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? छाप दीजिए, मोहन यादव वाली सरकार कौन सी हो गई भाई? मध्य प्रदेश सरकार। कौन सी होगी बच्चों? मध्य प्रदेश सरकार होगी। तो ये बच्चों क्वेश्चन तो फिर मैं कह रहा हूं कि आपको ये लगा होगा कि साधारण सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बिल्कुल साधारण था भाई साहब, अपन ने इसको बिल्कुल क्या बना दिया आपके लिए? असाधारण बना दिया। इसलिए बना दिया जितनी जानकारियां बन पड़ती थी इससे संबंधित उतनी जानकारियां बच्चों अपन ने पढ़ी है। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पर अपन क्या देते हैं? विराम देते हैं। 1 घंटे का लगभग ये सेशन रहता है बच्चों। आपसे गुजारिश भी की जाती है आप अच्छे अच्छे कमेंट करिए। अगर आप सभी जितने स्टूडेंट आप देखते हो बच्चों SSC GD के लिए, अगर आप कमेंट करते हो तो हमें थोड़ी सी क्या है बच्चों
प्रेरणा मिलती है इससे कि हम और अच्छा क्या है बच्चों आपके लिए कर पाएं, और अच्छा जितना हो सकता है मैटर आपके लिए प्रोवाइड करवा पाएं। इसके अलावा बच्चों मैंने आपसे वादा किया है 45 क्लास का, 45 क्लास का मैंने आपसे वादा किया है, और 45 क्लासों का बच्चों मैं आपके सामने पोस्टमार्टम करूंगा। इस प्रकार से अगर आप 45 क्लास लगा लेते हो और प्रत्येक के अंदर 10 क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों, तो 450 क्वेश्चन मिलते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर बच्चों एक टॉपिक आपका क्या होता है, कवर होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके कितने सारे बच्चों क्वेश्चन कवर होते हैं। एसएससी जीडी के लिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, आने वाला दिल्ली पुलिस का एग्जाम है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। आरपीएफ ने बच्चों अभी 28,000 पोस्टों की घोषणा की है ग्रुप डी के लिए, उसके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। सीएचएसएल सीपीओ के लिए तो बच्चों ये एकदम क्या है, रामबाण आपके लिए क्लास साबित होने वाली है। तो मिलते हैं बच्चों एक बार फिर से आपके सामने, आपको जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसका जवाब आप दोगे बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर। जो भी शुरू वाले 3-4 जवाब होंगे बच्चों उनका नाम लिया जाएगा क्लास के अंदर। और इसके अलावा जो है बहुत बढ़िया से तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए बच्चों, एसएससी जीडी के लिए खूब प्रिपेयर रहिए। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, नए सेशन के साथ, नई एनर्जी के साथ में, नए बच्चों क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।